आइए आज की सुंदर शाम में हम प्रभु के सम्मुख बैठकर उससे प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपका निवेदन है प्रभु से कहना शुरू करें, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका की किताब उसका 1 अध्याय और 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जकरिया और एलिशिबा नाम के पति पत्नी थे और ये दोनों बूढ़े हो गए थे, परंतु इनके बारे में लिखा है कि ये दोनों धर्मी थे और परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ये दोनों परमेश्वर की नजरों में निर्दोष थे, धर्मी थे, परंतु इनके लिए लिखा है इनकी कोई भी संतान न थी। परंतु ये परमेश्वर के पीछे चलते थे, उसके आज्ञाओं पर चलते थे। और जब एक बार मंदिर में जाने की बारी आई और इस बार जकरिया को मंदिर में जाना था धूप जलाने के लिए, और जब जकरिया अंदर गया तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे वहां पर दर्शन दिया और तब इस वचन को उसके लिए कहा कि हे जकरिया, तू घबरा मत, क्योंकि वो डर गया था परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखकर। तब स्वर्गदूत ने कहा कि तू मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। यानी कि उस जकरिया ने और एलिशिबा ने जीवन भर जो प्रार्थना की कि उन्हें एक संतान मिल जाए, वो प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। ये कहाँ है? ये बूढ़े हो चुके हैं और बुजुर्ग की अवस्था में परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम्हारा एक बच्चा होगा। दोस्तों, जीवन भर इन्होंने प्रार्थना की और ये दोनों निराश नहीं हुए। इन्होंने परमेश्वर पर आशा लगा के रखी। इन्हें उम्मीद थी कि परमेश्वर उन्हें अवश्य मुंह मांगा वरदान देगा, इसीलिए तो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे और निर्दोष चल रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, इसलिए हम क्यों इसका काम करें, क्यों इसको महिमा दें, क्यों इसको पीछे चले। वो नाराज नहीं हुए परमेश्वर से, बल्कि उनका जीवन पहले जैसा था वैसे ही अंत तक रहा। वो परमेश्वर के प्रति धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। और जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम यूहन्ना रखा गया, जिसके लिए लिखा है कि उन्हें परमेश्वर के मार्ग को सीधा किया और जिसके लिए लिखा गया कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया दूत था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी के लिए कहा कि ये स्त्रियों में से जन्मा हुआ सबसे श्रेष्ठ है। जितने भी लोग स्त्रियों से जिन्होंने जन्म लिया उनमें से सबसे श्रेष्ठ यूहन्ना। क्या हुआ? यदि उनकी प्रार्थना आने में लेट हुई तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, एक अद्भुत बेटे को उनके जीवन में लेके आया, जिसके कारण आज तक उनका नाम बाइबल में पढ़ा जाता है। दोस्तों, क्या होता अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर उनके जवानी के दिनों में उन्हें मिल जाता और जवानी के दिनों में उनके बच्चे हो जाते, जिस प्रकार से सबके होते हैं उनके भी हो जाते, तो उनके बच्चे अवश्य होते, परंतु वो यूहन्ना नहीं होता। वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूत उसके गर्भ से नहीं होता। लेट हुई इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए एक विशेष योजना थी। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो और काफी लंबा समय लग गया हो, तो आप ऐसे समय में निराश न हों, बल्कि आशा बना के रखें, भरोसा रखें और प्रभु के पीछे चलते रहें, जकरिया और एलिशिबा की तरह। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही अद्भुत करने पर है, इसीलिए आपके जीवन में लेट हो रही है। आप इंतजार करें, आपको इंतजार का फल मिलेगा और परमेश्वर आपको उत्तम देगा। इसलिए आप धीरज रखें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, उसके पीछे चलते रहें। ये ना सोचें कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है तो मैं क्यों उसके पीछे चलूं, मैं पीछे नहीं चलूंगा, मैं क्यों उसकी आज्ञा को मानूं, क्यों मैं बाइबल पढ़ूं, क्यों मैं और प्रार्थना करूं जब वो मेरी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहा। 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, वो सुन ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं? नहीं,
जकरिया और एलिशिबा की तरह करते रहें बुढ़ापे तक, यानी कि जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए तब तक निराश न होएं, तब तक आशा में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आपने जिस घड़ी प्रार्थना की परमेश्वर ने सुन लिया है। अब आपको इंतजार करना है उस समय का जब परमेश्वर उस समय को आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए दोस्तों, आप निराश ना होएं, उदास ना होएं, परेशान ना होएं, समय का इंतजार करें, प्रभु से प्रार्थना करें, धीरज रखें। उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसके पास आपके लिए उत्तम योजना है और उस योजना को आपके जीवन में सही समय पर पूरा करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर जय मसीह के ब्रदर जी, मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ और मेरी गवाही यह है कि अभी 15 तारीख को मेरी तबीयत खराब हो गई थी और उतनी तबीयत, मुझे पहले जुकाम हुआ और उसके बाद मेरे को बहुत तेज़ फीवर आया। मैं दवाई लेने चल गई और दवाई लेके आने के बाद भी मुझे कोई वो नहीं हुआ। फिर मेरे बच्चे इतना डर गए थे, रात को 11:30 बजे करीब मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो मेरी दोनों बेटियों ने आपके पास मैसेज करा मेरे लिए प्रार्थना के लिए, और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी पूरी टीम ने और सिस्टर अमृता जी ने और भाई पीके जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी प्रार्थना से मुझे चंगाई मिली, और आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है, जैसे कि इनके जीवन में हम देख रहे हैं कि बड़े आश्चर्य कर्म को परमेश्वर ने किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम प्रभु के सम्मुख बैठकर उससे प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपका निवेदन है प्रभु से कहना शुरू करें, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी शाम के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा है और हम सब जीवित हैं और इस संगति को कर रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु हाँ प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, उस पवित्र उपस्थिति में प्रभु जब आपका वचन हम सुन रहे हैं, आपसे प्रार्थना हम कर रहे हैं। हाँ प्रभु ये समय देने के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु जी, वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस टाइम लॉर्ड फादर। हम सब आशीषित हैं इस समय में परमेश्वर, क्योंकि हम तेरी संगति में बैठे हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरी उपस्थिति में परमेश्वर आनंद है पिता, शांति है परमेश्वर, और प्रभु तेरी उपस्थिति में सब कुछ है परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज की सुंदर शाम में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है पिता, प्रभु आप उन भाई बहनों को, उनके परिवारों को आशीषित करें और आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे। चाहे प्रभु वो छोटा बच्चा प्रार्थना कर रहा हो या फिर बड़े बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे हो, हर एक जन पर प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। महसूस करे, वो फील करे प्रभु, इंटरनली उस बात को फील करे परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति इनके संग में है पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज की सुंदर शाम में प्रभु सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, आप अपने जीवित वचन से निरंतर हमसे बातचीत करते हैं। आप प्रभु कभी भी परमेश्वर प्रभु हमें पिता परमेश्वर छोड़ते नहीं है, वरन प्रभु आप वचन के द्वारा हमें ढाढ़स देते हैं कि आप हमारे साथ में हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, हमारे संग संग चलने के लिए। प्रभु बहुत से वायदे हैं प्रभु जो आपने हमसे किया, उन वादों के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। लॉर्ड धन्यवाद करते, यदि आज दिन भर में हमसे कोई गुनाह गलती हुई प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, उन बातों को आपके सम्मुख रखती हूँ प्रभु और कहती हूँ परमेश्वर हम सबके गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु। हम कभी उन गलतियों को ना दोहराएं। यदि हमारे विचारों में, हमारी सोच में प्रभु या फिर हमारे द्वारा कोई भी ऐसा गलत काम हुआ है जो आपको नहीं भाता है प्रभु, तो उन बातों को हमारे जीवन से नष्ट करे प्रभु। हमें एक पवित्र जीवन दीजिए प्रभु, क्योंकि हमें खुद से नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें। हालेलुया। मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन सुना कि प्रभु आपने इलीशिबा और जकरिया जो आपकी नजरों में धर्मी थे, जो आपके पीछे चलते थे, जो अपनी आशा को आज आप पर बनाए हुए थे प्रभु, उनकी प्रार्थना का उत्तर आपने दिया। हाँ प्रभु, आज ये भाई ये बहन प्रभु जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपके पीछे चलते, जिन्होंने अपना जीवन तुझे
समर्पित किया है प्रभु, और प्रभु ये तेरे धर्मी जन है प्रभु, आज आप उनसे भी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आज जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना सुन ली गई है प्रभु। हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपने एलीशिबा और जकरिया को प्रभु जी संतान देकर ब्लेस किया, बुढ़ापे में वो अद्भुत आश्चर्यकर्म, वो मिरेकल आपने उनके लाइफ में किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब ये भाई ये बहन पिता आपसे प्रार्थना करे काफी लंबे समय से, कई सालों से परमेश्वर पिता, और प्रभु उनकी प्रार्थना का अभी तक उत्तर नहीं मिला है, परंतु आज अपने वचन से कहा है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया। हाँ प्रभु, आप इन बहनों की प्रार्थना को सुन लिया, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन लिया, अपने नौजवानों की, बुजुर्गों की प्रार्थना को सुन लिया। और इस समय जितने जन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु, आपने उन सब की प्रार्थना को सुन लिया है यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज की सुंदर शाम में प्रभु जी, जो भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु कई लंबे समय से प्रभु जी एलीशिबा और जकरिया की तरह प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे दिया है। धन्यवाद अपने बच्चे की आशीष दे दी है प्रभु। धन्यवाद कि आपने उनकी सुधि ली है परमेश्वर, चाहे समाज उन्हें कुछ भी कहे प्रभु, वरन प्रभु आपने उनकी सुधि ली है, आपने उनकी सुन ली है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिन भी बहनों के अंदर प्रभु कॉम्प्लिकेशंस बताया है, डॉक्टर ने बताया कि आपका बेबी कभी नहीं हो सकता, परंतु आपका वचन कहता है कि प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आपने उन बहनों को गर्भ का प्रतिफल दे दिया है, वो आशीष, वो प्रतिफल जो आप देने पर है आपने वो दे दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशन है यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, हर एक कमी दूर हो यीशु मसीह के नाम से, और संतान ये प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज शाम में मेरे परमेश्वर जितने भाई बहन अपने जॉब के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी बीमारियों के लिए, उनकी स्टडीज के लिए नाना प्रकार के रिक्वेस्ट लेकर प्रभु आज आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। एलीशिबा और जकरिया की तरह परमेश्वर यह प्रभु परेशान न हो, हताश न हो, वरन आशा के साथ में जो उससे प्रार्थना करते रहे प्रभु जी। यदि अभी तक आंसर नहीं मिला है प्रभु, तो प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें खुदा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु यदि किसी भी प्रार्थना का उत्तर मिलने में समय है प्रभु, वरन प्रभु उसके पीछे आपकी बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर। धन्यवाद करते, ब्लेस करे, एक अच्छा जॉब आप इन्हें दे, एक अच्छा फ्यूचर आप इन्हें दे प्रभु, एक अच्छे भविष्य आप इन्हें दे परमेश्वर, इनके बच्चों को आप अच्छा भविष्य दे प्रभु, सब कुछ इनके जीवन में आप अच्छा करें। जिस भी बात के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं, कई समय से परमेश्वर प्रभु जी ये अपने उस केस से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करें, तो प्रभु आप उस केस से इन्हें बाहर निकाले, गलत आरोप इन पर लगाए गए उनसे बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। और प्रभु जिस भी विषय के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से वो प्रार्थनाएं पूरी होने पाए। इस समय यदि ये बीमार है, अस्वस्थ है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, यीशु के नाम से हम कहते प्रभु वो सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं प्रभु। हम उस सारी बीमारियों को यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं परमेश्वर, उन्हें नष्ट करते हैं परमेश्वर पिता, और इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते। कहते इसी समय भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारियां निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, वायरल फीवर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, हर एक हड्डियों का रोग, मांसपेशियों का, नसों का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में जब आपके बेटे बेटी अपने बिछौने में सोते हैं तो प्रभु आप वो निश्चिंत होकर सोए, कोई भी चिंता, कोई भी बुरा सपना, कोई भी दुष्ट के गलत विचार उनके जीवन में ना आए, वरन वो निश्चिंत होकर सोकर एक नया दिन तेरे संग में देखने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने निवेदनों को भेजते हैं, फोन कॉल्स करते प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपके बेटे बेटियां हैं, उन पर आप अपनी दृष्टि बनाए रखें, आप अपनी आशीषों को दें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें और उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज हर एक परिवार आशीषित हो, हर एक अशांति दूर हो प्रभु, मेल मिलाप, प्रेम, शांति, भलाइयां प्रभु इनके जीवन में आप करें खुदा। धन्यवाद पिता, हम सबके सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।